हवाई जहाज में बैठते समय हर कोई यही सोचकर बैठता है कि वो बस सुरक्षित तरीके से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, लेकिन कई बार कुछ आपातकालीन परिस्थितियों के कारण प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ जाती है। इमरजेंसी लैंडिंग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे फ्यूल का खत्म हो जाना, इंजन का फेल हो जाना या फिर प्लेन में आग लग जाना। ऐसी कंडीशन में सब कुछ प्लेन के पायलट्स की समझदारी और सूझबूझ के ऊपर ही निर्भर होता है। कुछ ऐसे ही वाकयात 10 फरवरी 2016 को रशियन एयरलाइंस के साथ हुआ। शाम के लगभग 6 बजे थे और प्लेन टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से तैयार था। उड़ान भरने से पहले होने वाले सभी सेफ्टी मेजर्स हो चुके थे और सभी यात्री भी अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ गए थे। ये फ्लाइट डोमिनिकन रिपब्लिक एयरपोर्ट से मॉस्को के एयरपोर्ट पर जाने वाली थी और ये 12 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी। कुछ ही समय में प्लेन ने 351 यात्री और 20 क्रू मेंबर्स को लेकर टेक ऑफ किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के हिसाब से इस प्लेन को 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना था। अभी प्लेन को उड़े लगभग 15 मिनट ही हुए थे और सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक पायलट्स ने ध्यान दिया कि प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर नहीं जा पा रहा। दोनों पायलट्स कुछ समझ पाते इतनी देर में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और प्लेन अचानक 1,000 फीट नीचे की ओर आ गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। प्लेन में सवार यात्रियों को लगा कि ये पायलट्स की ट्रेनिंग का ही कोई हिस्सा होगा। अचानक कुछ लोगों की नजर प्लेन के लेफ्ट विंग की ओर पड़ी। उसमें आग लग चुकी थी और आग का धुआं धीरे धीरे प्लेन में आने लगा। सभी यात्री पूरी तरह से घबरा गए। पायलट्स भी समझ गया कि प्लेन की लेफ्ट विंग में लगा इंजन फेल हो गया है और जो धमाके की आवाज थी वो इसी में से आई थी। प्लेन में यात्रा कर रहे सभी यात्रियों के बीच हलचल शुरू हो गई और शोर शराबा होने लगा। सभी को लगने लगा कि प्लेन क्रैश हो जाएगा और कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन वही दूसरी और क्रू मेंबर सभी यात्रियों को समझा रहे थे कि सब कुछ कंट्रोल में है और हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। क्रू मेंबर्स ने कहा कि सभी शांति बनाए रखें, कोई भी यात्री अपनी सीट से नहीं उठेगा और सीट बेल्ट अच्छे से बांधकर बैठे रहें। प्लेन में सवार सभी यात्रियों की जान अब केवल पायलट्स के हाथ में थी। उन्होंने प्लेन को वापस डोमिनिकन रिपब्लिक की ओर डाइवर्ट किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में बताया। चूंकि लेफ्ट इंजन फेल हो गया था और एक ब्लास्ट उसमें हो चुका था, तो पायलट्स ने वो इंजन ऑफ कर दिया, क्योंकि यदि इंजन चालू रहता तो उसमें और भी धमाके हो सकते थे। अब प्लेन केवल एक इंजन पर था और इसीलिए हवाई जहाज के सभी एसी और अन्य गैर जरूरी उपकरण का भी पावर कट कर दिया गया। एक इंजन के साथ प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराना आसान काम नहीं है। ऐसे में प्लेन के क्रैश होने की संभावना भी बढ़ जाती है। साथ ही बहुत अधिक स्पीड और हाई फ्रिक्शन के कारण लैंडिंग के दौरान प्लेन के टायर्स में भी आग लग सकती है। लैंडिंग के दौरान एक अन्य परेशानी थी प्लेन का भार। ये 12 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी और उसी के हिसाब से इस फ्लाइट में 80 टन से भी अधिक फ्यूल स्टोर किया गया था। इतना अधिक फ्यूल होने के कारण प्लेन का वजन काफी बढ़ गया था। इमरजेंसी लैंडिंग से पहले अक्सर पायलट्स फ्यूल डंपिंग की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिसमें वो एयरपोर्ट और रनवे के ऊपर गोल चक्कर लगाते रहते हैं और प्लेन का फ्यूल कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस दिन पायलट्स के पास फ्यूल डंपिंग के लिए भी समय नहीं था। उस प्लेन को जल्द से जल्द लैंड कराना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि प्लेन में लगातार धुआं बढ़ता ही जा रहा था और हालात काबू से बाहर हो रहे थे। सभी की सांसें मानो थम सी गई थी, लेकिन दोनों पायलट्स पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वो प्लेन की सफल लैंडिंग करा लेंगे। हाई स्पीड के साथ प्लेन ने लैंड किया और वही हुआ जिसका डर था। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन के कारण प्लेन के लैंडिंग टायर्स में आग लग गई। रनवे को चारों ओर से बैरिकेड्स से कवर कर लिया गया। प्लेन की स्पीड देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी बैरिकेड्स तोड़कर बाहर निकल जाएगा, लेकिन खुशकिस्मती से वो कुछ दूरी पर जाकर रुक गया। इसके बाद सभी यात्रियों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड के साथ फायर फाइटर्स पहले से ही मौजूद थी। एक एक कर यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा था। आपको जानकर खुशी होगी कि प्लेन में सवार सभी 351 यात्रियों और 20 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आप लोगों के लिए ये सिर्फ एक हादसा हो सकता है, लेकिन उस विमान में सवार सभी लोगों के लिए ये हादसा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन सभी लोगों को उस दिन एक नई जिंदगी मिली थी। फ्लाइट को सुरक्षित लैंडिंग कराने के लिए पायलट्स का रोल सबसे ज्यादा अहम रहा। रूस की सरकार ने उन पायलट्स को मेडल देकर सम्मानित किया। प्लेन में सवार क्रू मेंबर्स ने लोगों को बहुत अच्छे से संभाला, इसके लिए उनका भी सम्मान किया गया। साथ ही एयरलाइंस की ओर से सभी क्रू मेंबर्स को गिफ्ट्स भी दिए गए। आखिर ये हादसा हुआ कैसे, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन रशियन एयरलाइंस और हवाई जहाज के इतिहास में ये इंसिडेंट हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ऐसे हादसों को सुनकर आप में से बहुत से लोग शायद विमान में बैठने से डरते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि हवाई जहाज के एक्सीडेंट होने की संभावना 1 करोड़ में से 1 होती है।
वहीं दूसरी ओर टू व्हीलर या कार से ट्रैवलिंग के दौरान एक्सीडेंट की संभावना इससे कई गुना ज्यादा। प्लेन के क्रैश होने के कारण एक वर्ष में जितने लोगों की मौत होती है उससे कई गुना मौत रोजाना सड़क हादसों में हो जाती है। इसीलिए आपको ऐसी घटनाओं से डरना नहीं चाहिए। इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि यदि उस दिन पायलट्स समझदारी से काम न लेते तो शायद कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आपके इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि उस हादसे को टाला जा सकता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें